गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 19,220 अपकमिंग वैकेंसी प्रैक्टिस से नंबर 1 का मैथ का क्वेश्चन। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? दिया कितना है। ए कितने दिन में कर रहा है? 9। बी कितने दिन में कर रहा है? 12। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा 36। 9 चौक का 36, 12 या 36। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता है 4 और 3 कितना हो गया? 7। पूछा है कुल काम कितने दिन में करेंगे? टोटल काम कितना है? 36/7। बाद देंगे 7 × 5 = 35, 5 सही, 1/7। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे प्रतिशत लाभ कितना होगा? मान लो 100 रुपए की खरीद रहा है, 40% छूट है, 60 में बेच रहा है। अगर 60 की वस्तु को 40 रुपये में 100 में बेचा, कितना लाभ होगा? लाभ कितना है? 40। इस पे 60 पे गुणे 100 काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 3 6, कितना हो गया? 200/3 काट देंगे, 3 छक्का 18 बचेगा 2, 3 छक्का 18, 66 सही, 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है। एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्प्रिट हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी? यह कितना है? स्प्रिट और वाटर पानी का रेशियो कितना है? 3:2 कह रहा है कितना? 3 लीटर अधिक मिला दिया जाए। इन दोनों का अंतर कितना है? एक का वैल्यू दिया है कितना? 3। पूछा कितना है? स्प्रिट की मात्रा। स्प्रिट कितना है? 3। 3 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 9। अगर पानी का पूछता वाटर का तो कितना होगा? 2 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 2 6। पूछा स्प्रिट का 3 तरीका करना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है। यदि 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? यानी 25 पेनों का लागत मूल्य कितना? 20 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर, 5 × 5 = 25, 5 चौक का 20, 4 की वस्तु 5 में बेचा, कितने का लाभ? 1 पे 4 पे गुणा 100 काट देंगे, 4 कदम 4, 4 दूना 4 × 25, यानी कितना हो गया? 25%। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है तो अंत में कमी या प्रतिशत होगी। फार्मूला होगा कितना? x + y + xy/100। पहले कर 10% कम यानी -10, फिर कम रहा है, फिर 20% कम, -20 प्लस हो कितना होगा? -10 गुणा -20 बटा कितना हो गया? 100 काट देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 20 में 10 कितना होगा? -30। उसका प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, -2, 30 में से 2 गया, कितना होगा? 30 में से 2 गया, कितना होगा? 28। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, 28%। क्वेश्चन नंबर 81 है। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि दोनों कारों एक ही दिशा में चलती है तो कितने समय घंटों बाद वे मिलेंगी? इसका फार्मूला होता है दूरी बटे चालों का अंतर बराबर समय। दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। चालों का अंतर कितना है? पहले करा 35 - 25 बराबर समय यानी टी। तो 60 बटा कितना हो गया? 35 में से 25 गया, कितना होगा? 10। 10 छक्का 60 यानी टी बराबर कितना हो गया? 6 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है। वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर से 60 रुपया ब्याज प्राप्त होगा? फार्मूला होता है ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ब्याज कितना दिया है, ब्याज है 60 रुपया। मूलधन ज्ञात करना है, यानी पी मान ले। दर कितना है, दर कितना है, दर है 6 गुणे समय कितना है 5 वर्ष बटा 100 काट देंगे। 6 का नम 6, 6 दाइम 60, 5 का नम 5, 5 दूना 10, पी बराबर कितना हो गया 200। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, ए और बी के काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है। यदि उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए समय लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। इसका फार्मूला होता है, दिया है कितना, क्षमता बराबर कितना दिया है 2:3। अगर दिन ज्ञात करेंगे दिनों का अनुपात तो ये उलट जाएगा, इन 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 400, संख्याओं का योग कितना होगा। यह कितना है, मान लो संख्या 3x और कितना है 4x है, इन दोनों का वर्गों का योग कितना दिया है 400, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 चौका 16x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400। 16 9 कितना हो गया 25x स्क्वायर बराबर 400। इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 25 25, 5 वाटे 40 कितना हो गया 80, 5 से काटेंगे कितना 16 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, तो एक्स बराबर कितना हो गया 4। अब पूछा क्या है, पूछा है संख्याओं का योग, संख्या कितनी 4 और प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 गुणा 4 कितना हो गया 7 चौक का 28। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। तो 10% की हानि अगर 110 है तो अनुपात कितना हो गया 10:11। कितने की हानि 10, 11 से 10 हो रहा है कितने की हानि 1 पे, कितने के 11 पे गुणा 100 काट देंगे कितना होगा 100/11, 11 9 99, 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% बराबर 100 आधार बिंदुओं के बराबर है तो कितने आधार बिंदु 62.5% के से 82.5% के बीच हैं। इन दोनों का अंतर कितना होगा 82.5 से और 62.5 का 82.5 माइनस 62.5, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 20%, 20% हो गया इन दोनों का अंतर। भैया कितना 1% बराबर 100 या 1% बराबर 100, तो निकालेंगे 20% बराबर, 20% बराबर कितना होगा 100 गुणा 20 कितना हो गया 2000। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है तो उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड कितना दिया है 330 बराबर कितना है, बराबर क्या है डिस्टेंस बटा टाइम कितना दिया है 10 सेकंड, डिस्टेंस बराबर कितना हो गया 330 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 333 अब पूछा है किलोमीटर में, तो किलोमीटर बदलने के लिए इसको 1000 से भाग देंगे कितना आएगा, काट देंगे उसके बाद 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो कितना होगा 10 3 30, 3.3 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी 3.3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, कितनी राशि पर 2 वर्ष की राशि 8% साधारण ब्याज आर होगा। फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज कितना दिया है आर, मूलधन कितना दिया है, मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन मान लो पी गुणा दर कितना दिया है आर गुणा समय कितना दिया 2 वर्ष बटा 100 काट देंगे, आर से आर खत्म, 2 का 2 50 बार कटेगा तो पी बराबर कितना हो गया 50 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89,
यदि पी स्क्वायर प्लस 1/p² बराबर 47 हो तो p प्लस 1/p का मान कितना होगा। इसका फार्मूला होता है x प्लस कड़ी में x प्लस 2, x कितना दिया है 47 प्लस 2 कड़ी में 47, 2 कितना हो गया 49, कड़ी में 49 बराबर कितना हो गया 7, p प्लस बराबर p प्लस 1/p का मान कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। या 28 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 7 चौक 28, 7 त्रिका 21, 3 की वस्तु अगर 4 पे बेची है कितना का लाभ 1 21 पे 3 पे गुड़े 100 कितना हो गया 100/3 बराबर कितना हो गया 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। बिक्री कर को कितने % लाभ बढ़ाना होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना है, पहला कितने की बिक्री कर का लक्ष्य है 51,300 माइनस 41,800 जब घटाएंगे तो कितना होगा 9,500। इसके बाद बटे कार कंपनी कितने की बिक्री कर रही है 41,800 गुणा 100 काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 17 काट गए 19 से काट 19 बचे 95 19 से काटेंगे 19 दूना 38 बचे कितना बचे 38 39 40 3 19 दूना 38 22 होगा 2 से काटेंगे 11 बार में 2 से काटेंगे 50 बार में कितना होगा 5 25 25 कितना 250 बटा 11 11 दूना 22 बचेगा 3 कितना 11 11 दूनी 22 22 सही 8/11। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। फार्मूला होता है बोस प्लस स्ट्रीम बराबर कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 5 वो कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड कितना दिया है 25 बराबर डिस्टेंस कितना है दूरी 100 किलोमीटर बटा टी 25 सेकंड में 25 25 चौक 100 टी बराबर कितना हो गया 4 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर में कितना % वृद्धि होगी। मान लो राशि कितनी है x और मिश्र धन कितना है मिश्र धन है 2 गुना हो जाएगी 2x। यह राशि है राशि, इसको घटाएंगे तो मिश्र धन में से 2x माइनस x घटाएंगे तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, ब्याज होगा x। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा ब्याज x बराबर राशि कितनी है x गुणा वर्ष कितना है 8 गुणा r ज्ञात करना है r/100 काट देंगे x से x खत्म r बराबर कितना हो गया 100/8 काट देंगे 8 का 8 बचेगा 2 8 दूना हो गया बचेगा 2 का 20 होगा 8 दूना 16 4/8 इसको काटेंगे 4 एकन्नम 4 4 दूना 8 कितना होगा 12 सही 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, लुप्त संख्या को विकास के नीचे दिए गए एक श्रृंखला दी गई है जो कुछ निश्चित क्रम में है। इस प्रकार का निर्धारण कीजिए और विकल्पों में से श्रृंखला के अगले 2 अक्षरों का चयन कीजिए। दिया कितना है ZAX DVGTJ उसके बाद RM और P दिया है। कह रहा है जो अगले 2 अक्षरों का चयन कीजिए। दिया कितना है बढ़ेगा कितना Z से -2 हुआ है -2 ये भी कितना होगा -2 ये कितना हो गया -2 ये भी कितना हुआ है -2 ये कितना है ये वाला -2 इसके बाद -2 करेंगे कितना होगा n होगा इसके बाद लास्ट n होगा लास्ट वाला n होगा उसके बाद a + 3
इसको करेंगे +3, इसको करेंगे +3, इसको करेंगे कितना +3, इसको करेंगे +3 कितना होगा P यानी M, NOP यानी P होगा, P और N। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? यह कितना है? 3, 13, 31, 58, 91 और 111। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा? 1 गुणा 2 + 1 बराबर कितना हो गया? +1 बराबर कितना हो गया? 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 3 गुणा 4 + 1 बराबर कितना होगा? 3 चौका 12 कितना होगा? 13। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा? 5 गुणा 6 + 1 बराबर 5 छक्का 30 कितना होगा? 31। अब अगला जब सॉल्व करेंगे कितना होगा? 7 गुणा 8 + 1 8 से 56 कितना हो गया? 57, जो कि यही गलत है। 58 दिया है, 58 दिया है, यही गलत है। 58 वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर लंबी सुरंग उसमें एक रेलगाड़ी को घुसते हुए देखता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग है और वह 6 मिनट में सुरंग से बाहर निकल गई हो तो उसकी रफ्तार कितनी है? इसका फर्स्ट सुरंग दिया है, सुरंग कितना दिया है? सुरंग की लंबाई कितनी है? 4 किलोमीटर कितनी है? ट्रेन की लंबाई 1/8 है, यानी 4/8 भाग। ये कितना है? 0.5। इन दोनों का योग कितना हो गया? 4.5 किलोमीटर। और कितना दिया? 6 मिनट में। इसको जब घंटे में बदलेंगे कितना होगा? 1/10 घंटा। फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? दूरी कितनी? 4.5 बराबर कितना हो गया? 4.5। टाइम कितना है? 1/10। 10 जब ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा? 4.5 गुणा 10 कितना हो गया? 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द का दिए गए शब्द से अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया गया है। 4 विकल्प में वह शब्द कौन सा है? दिया है ENTERAINING। इसका पूछा है कौन सा गठन नहीं किया है? इन INTERALA, ये बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा INTERALA। TERTE, ये कौन सा? ये बी वाला है ऑप्शन, ए वाला है ऑप्शन। TERTIARY, इसमें वाई नहीं है पूरे में। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, वाई नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, PERSEVERANC प्रिसिवरेंस है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है? इसमें कौन पहले में टी है? टी इसमें पूरे में टी नहीं है, कौन सा सही है इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें टी नहीं है पूरे 98 नंबर में। पर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित प्रश्न में एक वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष मान्यता ए और मान्यताएं 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। वक्तव्य है, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए। इसका है निष्कर्ष क्या है? हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं, अर्थ के बारे में कोई कुछ कहा नहीं गया है। और दूसरा, अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देनी है। सौहार्द मतलब प्रेम, सौहार्द मतलब क्या होता है? प्रेम, यानी अहिंसा प्रेम को बढ़ाती है। यानी दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि माइनस है गुणन, यानी माइनस का अर्थ दिया कितना? गुणा का। उसके बाद दिया कितना? प्लस का अर्थ कितना दिया है? प्लस का दिया है भाग का।
और घटाना का क्या दिया है, दिया है परिमाण का गुणन का प्लस का विभाजन, और डॉट यानी डॉट वाला जो बूंदा है उसका दिया है कितना, घटावा का, और भाग का अर्थ कितना दिया है, जोड़ का। कर रहा है कौन सा समीकरण सही होगा। ऑप्शन ए चेक करेंगे कितना दिया है, 5, भाग कर दिया है प्लस 5 + 8, ए से चेक कर रहे हैं, 5 + 8 माइनस कर कितना दिया है, गुणा 3, डॉट कर दिया है -3 बराबर कितना दिया है, 36 के। 8 3 का 24, 24 5 कितना हो गया, 29, 29 में से 3 गया कितना हो गया, 26, यानी 26 बराबर 36 के नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे जब, तो बताएंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, डी वाला क्या है, 9 माइनस कर कितना दिया है, गुणा 7, भागा कर दिया है +7, इसको प्लस कर दिया है भागा, यानी गुणा 1/7 बराबर कितना हो गया, 64। काट देंगे, 7 से 7 का 9 7 63 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 64। 64 बराबर कौन सही है, 64। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 101 का सी चेक करेंगे कितना होगा, सी वाला कितना, 25, भागा कर कितना +7, डॉट कर दिया है माइनस, माइनस कितना हो गया, 2, माइनस कर दिया है गुणा 5 बराबर कितना दिया है, 22, 25 7 कितना हो गया, 32, -5 दूना कितना हो गया, 10 बराबर 22, 32 में 10 कितना होगा, 22 बराबर 22। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है, हनीफ को इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ की घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। उसके बाद कह रहा है, हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ा और दाहिनी मोड़ मुड़ जाता है और 11 किलोमीटर की चलता है, फिर वह दाहिनी मोड़ लेता है, फिर और वह 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह बायां मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। उस जगह का पर जहाँ जाकर वह जोसेफ को ढूंढने की मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है। वहां से कितनी दूर और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वह जोसेफ के घर का पता कर सके। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, कुल दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। कह रहा है वो अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अगर मान लो घर है, उसके घर से 5 किलोमीटर उत्तर चला तो इतना 5 किलोमीटर। इस प्रकार उसके बाद दाहिने मुड़ लेता और 11 किलोमीटर, दाहिने मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 11 उत्तर के बाद दाहिने मुड़ेगा तो 11 पूर्व की दिशा में चलेगा। फिर वह दाहिने मुड़ लेता और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ लेता है इधर नीचे की तरफ, कितना चलता है, 9 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर बायां मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर, फिर अगर बायां मुड़ेगा तो चलेगा 9 किलोमीटर चलेगा, और वहीं आकर क्या रुक जाता है। अब कह रहा है वो ढूंढने मुश्किल में पड़ जाता है और वहां रुक जाता है, और फिर उसकी कितनी दूरी और किस दिशा में अनीक को चलना होगा। मान लो इधर कितना से, ये पूरी दूरी कितना है, ये पूरी दूरी है 9, इसके अगर 5 चल गए तो पता कितना, 4 किलोमीटर चलना होगा। 4 किलोमीटर की दिशा में चलना होगा, 4 किलोमीटर की दिशा में उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सही है, दाईं ओर मुड़ यानी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, यानी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 है, यदि एक गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या का 20 जीव विज्ञान की संख्या का 80 भौतिक विज्ञान की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना। वृत्त के अंदर का आंकड़ा छात्रों की संख्या को निरूपित करता है। कह रहा है जीव विज्ञान यानी बी, और सी के बारे में पूछ रहा है, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये जीव विज्ञान का है, और ये कितना है, भौतिक विज्ञान। कितना है, दोनों में कितना है, 20 लोग कॉमन है, यानी 20 लोग। ऑप्शन नंबर कौन से है, 20 इधर है, 6 इधर है, 20 इधर और 6 इधर है, 20 से कितना हो गया, 26 लोग। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 104, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन कितना होगा। निकाल रहा है 10वां दिन क्या है, शनिवार, शनिवार। फिर अगला शनिवार कब आएगा, 7वें दिन, यानी 10/7 कितना होगा, 17 तारीख को शनिवार। फिर उसके बाद कितना आएगा, उसके बाद क्या है, 17/7 कितना होगा, 24, 24 तारीख को कितना आएगा, शनिवार।
इसका +4 ऐड कर देंगे। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितना आएगा? बुधवार कितना 28 27 तारीख को +3 ऐड करेंगे, 27वां दिन पूछा है। +3 ऐड करेंगे कितना होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष या मान्यताएं 1 और 2 दी गई है। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकालता है। कथन क्या है? कथन एक है, गुणवत्ता एक मूल्य होता है। दूसरा है, भारत शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रहा है। निर्णय है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। हाँ, ये तो सही है। दूसरा है, केवल निधियन से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, निधियन मतलब फंडिंग, फंडिंग से ही। ये तो ये गलत होगा। इसमें कौन सा है? निष्कर्ष 1। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 106। दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। यदि बड़े भाई की उम्र 15 साल, छोटे भाई के जन्म लेने के समय उनकी माता की उम्र 37 साल थी। यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी? इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? माना छोटे की उम्र क्या है? मान लो x, तो बड़ा कितना होगा? बड़ा होगा 15 माइनस x। तो मान लो पिता का रहा है 5 साल बड़ा, यानी 42, 37 वाला 5 कितना हो गया? 42, 42 माइनस x। और माता कितना होगा? माता 37 माइनस x, 37 माइनस x। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा? यह बड़ा बड़े बेटे की उम्र के अंतर पूछा है, 15 माइनस x बराबर 42 माइनस x माइनस 37 माइनस x। इन दोनों के अंतर पूछा है, अंतर दिया है। तो 15 माइनस x बराबर 42 माइनस x माइनस 37 प्लस x। x से x खत्म, 42 में 37 गया कितना होगा? 5। तो होगा 15 माइनस x बराबर 5। तो x बराबर कितना होगा? 10। अब पिता की उम्र कितनी हो गई? पिता हो गए कितने के? पिता होगा 42 में से 10 गया कितना होगा? 32। माता हो गई कितनी? माता हो गई 37 में से 10 गया कितना होगा? 27। अब पूछा है बड़े बेटे की उम्र के समय, तो 5 और ऐड कर देंगे, यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा? 15 माइनस 10 बराबर कितना होगा? 5 बचेगा। अब होगा कितना? 32 प्लस 5 कितना होगा? पिता 37 का, और माता कितनी होगी? 27। 27 प्लस 5 कितने हो गए? 32। इन दोनों का योग पूछा है, इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग होगा 7 2 9, 3 3 6 69। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, यानी केले का पेड़ जो है ताड़ से पेड़ से छोटा है, ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से, पर आम का पेड़ से ऊंचा है। पर क्या है? आम के पेड़ से ऊंचा है। यह कितना? आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम बराबर नारियल दिया है, नारियल दोनों की ऊंचाई समान है। तो पूछा है कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा? आप सबसे ऊंचा कौन है? ताड़। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित संख्या में कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है? 5 दिया है, 5 का जब क्यूब करेंगे कितना होगा? 5 का जब क्यूब करेंगे कितना होगा? 125। ये सही है। 4 का क्यूब जब करेंगे कितना होगा? 64। उसके बाद 3 का जब क्यूब करेंगे कितना होगा? 27। उसके बाद 2 का जब क्यूब करेंगे कितना होगा? 8। इससे पूछा है कौन सा भिन्न है? 4 का क्यूब 64 होता है, यदि कितना है? 32। ऑप्शन नंबर बी भिन्न है। इसमें ऑप्शन नंबर बी भी भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 109। किसी कोड भाषा में पेयर को 1 2 3 4 के रूप में, या लेयर को 5 2 3 4 के रूप में
लिम्ब को 5396 के रूप में कोड किया गया, उस भाषा में आई के अक्षर के लिए क्या कोड होगा? पूछा है आई का अक्षर, दिया PAIR बराबर कितना दिया है? 1 2 3 4। उसके बाद LAIR के बराबर कितना दिया है? 5 2 3 4। तो LIMP बराबर कितना दिया है? 5396। तो पूछा क्या है? आई बराबर कितना होगा, ये पूछा है। और समय जो कॉमन है, समय कॉमन कौन सा है? 3 इसमें भी है कॉमन, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। आई बराबर कितना हो गया? आई बराबर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110, नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? या 1 8 27 64 125, खाली स्थान उसको दिया कितना? 343। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब है, उसके बाद 3 का क्यूब, उसके बाद 4 का क्यूब, उसके बाद 5 का क्यूब, उसके बाद कितना? 6 का क्यूब आएगा। 6 का कितना होगा? 216। इसी हो रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 111, यदि प्लस को भागक में बदला जाता है, माइनस को गुणा में बदला जाता है, भागा को माइनस में और गुणा को प्लस में बदला जाता है, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? दिया कितना है? 65। माइनस किस में बदला जाता है? माइनस को गुणा में, गुणा 10। प्लस को किस में बदला है? प्लस को भागा में, गुणा, भागा को पलट देंगे 1/5, भागा को माइनस में, -3, गुणे को प्लस में, +4। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा? 5 1 5, 5 दूना 2, 65 दूना कितना होगा? 130। इसको +1 होगा, जब इसमें घटाएंगे 1 +1 बचेगा 131। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा जोड़ अन्य से भिन्न है? दिया है 1 2 5 6, 1 का स्क्वायर +1 बराबर कितना हो गया? 2। 5 का स्क्वायर +1 बराबर 26 हो गया, क्योंकि 7 का स्क्वायर +1 बराबर 50 होगा। इसके बाद 6 का स्क्वायर +1 बराबर 6 137 होगा। तीजा कितना? 6 का 35। ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 113, नीचे दिए गए समीकरण को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल कीजिए। उसी प्रणाली के आधार पर नीचे दिए गए अनसुलझे समीकरण में लिए 4 विकल्प में से सही विकल्प को पता लगाएं। यह कितना है? 45 - 25 बराबर 2। उसके बाद दिया 78 - 45 बराबर 3। 61 - 40 बराबर, यह ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे जब, ये पहला और दाई का अंक कितना होगा? अंतर 2 अंतर होगा, यही लिखा है इसमें। दाई का अंतर कितना होगा? 3, इसमें 3 लिखा है। फिर इस दाई का अंतर कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 114, ग्राफ का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें देश से किए जाने वाले निर्यात दिए गए वर्षों के किए गए औसत आयात से अधिक है? आयात यही वाला है, एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट वाला आयात है। एक्सपोर्ट आयात और ये वाला है क्या? निर्यात। तो पूछा आयात का औसत वाला 410 प्लस 450 प्लस 375 प्लस 425 प्लस 550, इस सब का औसत कितना है? 2 2 4, 1 5/5। अब सबका योग कितना होगा? 5 5 10 से 0, 1 5 6 6 7 13 13 2 15 15 5 20 के कितना होगा? 21 के 1 हासिल 2 4 4 8 3 11 4 15 5 20 2 22 से 10/5 भाग देंगे कितना होगा? 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 5 दूना 10, 442। 442 से कौन सा अधिक है? 442 से कितने अधिक है? 442 से कौन सा अधिक है? निर्यात ये अधिक है। एक वाला, एक इधर 2 वाला, एक 3, एक 3 होगा, ये 3 वाला अधिक है।
तो कितना है ऑप्शन नंबर बी 3 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 115। क्वेश्चन 115 है देश के 2014, 2016 और 2017 में कुल आयात का 2015 और 2016 में कुल निर्यात से अनुपात 2014, 15 और 16 के कुल आयात कितना है? 14, 15 और 14, 16 और 17। 14 कितना है? 410। उसके बाद 16 कितना है? 375 प्लस 2017 कितना है? 425। इन सब का योग कितना होगा? 5 5 10 के 0, 7 9 1 10 के 11, 4 3 7 4 11। ये कितना होगा? 1210। अब पूछा है 2015 और 2016 के निर्यात। 2015 और 2016 का निर्यात कितना है? 560 प्लस 540 कितना हो गया? 1100। अनुपात पूछा है 121, 1210 अनुपात 1100। काट देंगे, 0 से 0 खत्म। 11 से काटेंगे 11 बार, 11 से काटेंगे 10 बार। अनुपात कौन सा होगा? 11 अनुपात 10। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है 2016 और 2017 में देश के कुल आयात। 2016 2017 में कुल आयात कितना है? 2016 में कितना है? 375 प्लस 2017 में कितना है? 425। कितना होगा ये? 800। 2014, 2015 और 2018 में कुल निर्यात। 2014, 15 और 18। 14 कितना? 2014 का 500 निर्यात है, प्लस 2015 कितना है? 560 प्लस 2018 कितना है? 440। कितना हो गया? 0 6 4 10, 5 4 9 5 14। कितना हो गया? 15। कितना अधिक है? कितना अधिक है इसमें से? 700। इस पे 800 पे गुणा 100। काट देंगे, दो जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 बार। 7 5 35, 7 दूने 14 3 17 बटा 2। 2 से काटेंगे 2 8 16 हो गया। उसके बाद बचेगा 1, 2 7 14, 2 5 10, 87.5। ऑप्शन नंबर कौन सही है? इसमें ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। 87.5 आया था, होगा। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है निम्न ग्राफ का अभ्यास करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ कौन सा? यही वाला है। यह बी, डी और ई शहर में समाचार पत्र पी की कुल दैनिक बिक्री। बी, डी और ई में पी की कुल बिक्री। बी का कितना है? 560 प्लस डी का कितना है? 750 प्लस ई का कितना है? 550। स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 5 5 10 0, 5 5 10 6 16 6, 7 5 12 5 17 कितना होगा? 18। अब पूछा है सर ए, सी, डी और ई में समाचार पत्र क्यू की तुलना में कितने पैसे कम है? ए, सी, डी और ई पूछा। एक कितना है? 450 प्लस सी का कितना है? 650 प्लस डी का कितना है? 680 प्लस ई का कितना है? 620। स्क्वायर करें कितना होगा? 0 8 2 10, 10 5 15 5 20 तो शून्य हासिल 2, 6 6 12, 6 18 4 22, 22 2 कितना होगा? 24। पूछा है कितना कम है? इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 540। पूछा है किस पे क्यू से कितने परसेंट कम है? 2400 से। 2400 गुणा 100। काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 से काटे 4 छक्का 24, 4 एक 4, 4 तिया 12, 4 5 20। इसके बाद काटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 3 5 15, 45 बटा 2 कितना होगा? 45 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 22.5। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है शहरों ए और सी में समाचार पत्र पी की कुल दैनिक बिक्री का। ए और सी की पत्र पी की कुल बिक्री कितना है? ए और सी का 640 प्लस 480। इन दोनों का योग कितना होगा? 0 8 4 12, 6 4 10 की कितना होगा? 11। इस पद का शहरों बी और डी में समाचार पत्र क्यू की कुल दैनिक बिक्री से अनुपात। बी और डी में क्यू कितना है? बी में कितना है? 600 और डी में कितना है? 680। कितना होगा? 1280। इन दोनों का अनुपात पूछता है 1120 अनुपात 1280। काट देंगे,
जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 56 बार में, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12 चौका 8, तो उसके बाद 4 से काटेंगे 4 एक 4 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 16 बार में, उसके बाद 2 से काटे 2 14 2 8 16, अनुपात कितना होगा 7 अनुपात 8। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 है, किस शहर में समाचार पत्र पी की दैनिक बिक्री ए बी सी डी ई शहरों के समाचार पत्र क्यू की औसत बिक्री का 1.25 गुना है? इस पर विचार करेंगे। ए बी सी डी और ई का जब निकालेंगे कितना होगा? ए का कितना है क्यू में 450, प्लस बी में कितना है 600, प्लस सी में कितना है 650, प्लस डी में कितना है 680, प्लस ई में कितना है 620। इस सब का औसत निकाला, इन सब का वोट कितना होगा 5। इन सब को जोड़े कितना होगा 0। इसको 8 2 10 10 5 15 15 5 20 के शून्य हासिल 2 6 6 12 5 6 18 6 6 24 6 25 30, कितना होगा 3000 बटा 5 कितना होगा 5 छक्का 30, कितना होगा 600। अब 600 किसका गुना पूछा? 1.25 गुना है 600 गुणे 1.25, इन लोग जब गुणा करेंगे कितना होगा 750। 750 किसमें है? किसका है 750? किसका है? ऑप्शन नंबर 750 नहीं, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी वाले में 750 है, ए में। फिर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 120 है। अब क्वेश्चन नंबर 120 है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 15 तक एक आटा उत्पादक कंपनी है ए द्वारा गेहूं के आयात को दर्शाया गया है। यह वर्ष 2010 में से वर्ष 2014 तक गेहूं के आयात कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? 2010 में कितना था 150, 2014 में कितना है 175, कितने की वृद्धि हुई 25 की। इस पे 150 पे गुणा 100 काट देंगे, 5 से 25 से काटेंगे 25 छक्का 150, 6 से काटेंगे 3 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 बार, इसको 3 से काटेंगे 3 एक 3 बचेगा 2 3 छक्का 18, 16.67। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 है, वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक गेहूं का औसत आयात क्या था? 2009 और से 2013 तक। 2009 कितना है 100, प्लस 2010 का कितना है 150, प्लस 2011 कितना है 200, प्लस 2012 कितना है 165, प्लस 2013 कितना है 225। इन सब का पूछा है औसत बटा 2 4 1 5 बटा 5 हो गया। इन सब का योग करेंगे कितना होगा 5 5 10 10 के शून्य 6 2 8 8 5 13 1 14 2 1 3 2 5 1 6 1 7 कितना होगा 8 840 बटा 5, 5 बाद में कितना होगा 5 1 5 बचेगा 3 हो गया 34, 5 छक्का 30, 5 8 40, कितना होगा 168। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 है, कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक था? कितने वर्षों में 2012 के आयात से अधिक था? 2012 में कितना है 2012 में है 165। 165 किसमें अधिक है? एक इधर है, एक 2, एक इसमें 3, एक इसमें 4, 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आएगा रीजनिंग का सवाल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।